अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामा राव ने अजला के आला हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दीगर रियासतों के मजदूरों के लिए हुकूमती इमदाद यकीनी बनाई जाए। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुतल्लिक़ा हल्क़े-जात और डिवीजन्स में राशन पैक्स की तक़सीम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद लॉकडाउन पर मौसर अमल आवारी के लिए मनसूबाबंदी। पासेस का गलत इस्तेमाल करने वालों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट हल्के में जारी सैनिटाइजेशन कार्रवाई का मुतालिका रुकन असम्बली के हमरा किया मुआयना। आवाम से घरों में रहने की अपील। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामा राव ने GHMC और अजला के आला ओहदेदारों के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए दीगर रियासतों से नक़ल मकानी करने वाले मजदूरों के हालात से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि मज़कूरा मजदूरों को 12 किलो चावल और 500 रुपये नक़द रकम फराहम की जाए और कंट्रैक्टर्स की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आला ओहदेदारों पर जोर दिया कि और दीगर रियासतों के मजदूर पेशा अफराद से ताउन करें। इस मौके पर रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और मेयर GHMC B राम मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मलकपेट नलगुंडा चौराहे और उसके आसपास के इलाकों में पीर के दिन अद्वियात का छिड़काव करते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, फायर डिपार्टमेंट के DG संजय कुमार के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर आवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया और कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला भी इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा कर रहा है। जबकि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कहा कि फायर ब्रिगेड का महकमा भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा है। उन्होंने कहा कि मलकपेट में 11 कंटेनमेंट कोरोना वायरस क्लस्टर्स कायम किए गए हैं और यहाँ आवाम को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हमारी बेहतरी के लिए है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है इसमें आवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स के इलाकों में भी आवाम को सहूलतें फराहम की जा रही है। महकमे फायर के DG संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना में फायर ब्रिगेड महकमे की तरफ से अदविया का छिड़काव बड़े पैमाने पर जारी है और हालात पर काबू पाने के लिए चौकसी भी इख्तियार की गई है। पिछले 4-6 दिन से बड़ी अच्छी बात है कि फायर डिपार्टमेंट भी इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, तेलंगाना के अंदर फायर डिपार्टमेंट भी आगे आकर हमारे होम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी पर हिदायत पर आगे आकर इस लड़ाई के अंदर हिस्सा ले रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मलकपेट के अंदर 11 क्लस्टर रेड जोन्स है, जिसके अंदर छोटी छोटी गलियाँ हैं। जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर वो बारीक से बारीक गली के अंदर भी फॉगिंग कर सकते हैं। और मैं आवाम से, हैदराबाद के आवाम से कहूँगा कि ये लॉकडाउन सब आपकी और हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। इस मर्ज़ को खाली हुकूमत या पुलिस या किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इससे लड़ना हर शहरी की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अमल करना।
आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी, अगर आपका कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये मर्ज़ बेइंतहा फैलेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट, बल्दी इंतज़ामिया, हर डिपार्टमेंट जितनी कोशिश करना है कर रहा है। आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप घरों में रहकर इस मर्ज़ से लड़िए। आपकी लड़ाई रोड पर नहीं है, आप घर में रहेंगे तो इस मर्ज़ से लड़ा जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस लॉकडाउन को सख्ती से अमलावरी करें और हुकूमत की जानिब से हमारे होम मिनिस्टर साहब को साथ लेकर हुकूमत से जानिब से जो भी चीज़ की ज़रूरत, जहाँ कोई भी जो भी तकलीफ़ है, हम नुमाइंदगी कर कर हुकूमत से हर चीज़ मनवाएंगे इंशाअल्लाह। कोविड-19 के खात्मे के लिए जो आजकल कोरोना डिसीज़ चल रहा है, ये बड़ा भयानक डिसीज़ है। इसको ख़त्म करने के लिए आवाम को आगे आने की ज़रूरत है। आगे आने का मतलब यही है कि आवाम घरों में रहे। जो हमारे तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई है उस पर अमलावरी हो। आज हमारा फायर डिपार्टमेंट जो हमेशा जब भी फायर होता है वो आग बुझाते हैं, पर इस मरतबा कि कोविड-19 के अंदर हमारे डीजी संजय कुमार जैन साहब के खुद पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जितने गाड़ियाँ तेलंगाना के अंदर 134 फायर स्टेशन में, उन तमाम गाड़ियों को, और हैदराबाद में ख़ासतौर से 140 मोटरसाइकिल को भी उन्होंने एक्टिव किया है। वो हमेशा स्प्रे मार रहे हैं जहाँ पर रोडों पर, फुटपाथ पर, ताकि जो जरासीम है उसका खात्मा हो। हमारे सीपी साहब अंजनी कुमार साहब भी बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर आज प्राउड है कि पुलिस डिपार्टमेंट आज जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। और हमारे मुकामी एमएलए अहमद बलाला साहब जो काफ़ी यहाँ के पॉपुलर एमएलए हैं, उन्हें भी आज यहाँ खासतौर से मलकपेट में स्प्रे किया जा रहा है। मलकपेट में काफ़ी जगह पर ऐसे निशानदेही हुई है जहाँ पर इस कोविड-19 के कोरोना मरीज पाए गए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो बाहर ना निकले। ये आपके हाथ में, ये जो इसको कंट्रोल करना है कोई नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं कर सकती। अगर इसे कंट्रोल कर सकती है तो आवाम ही कंट्रोल कर सकती है। इसलिए तमाम मेरी आवाम से, ख़ासतौर से मलकपेट के भाइयों से भी, तमाम तेलंगाना के, तमाम हैदराबाद के भाइयों से अपील करता हूँ। ख़ासतौर से पुराने शहर में बहुत से लोग मोटरसाइकिल पर बार बार बाहर निकल रहे हैं। पुलिस को भी बाहर दिक्कत हो रही है। पुलिस हमेशा यही चाहती है कि इस कोरोना को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उससे पूरा किया जाए। तो मैं तमाम अपील करता हूँ। ख़ासतौर से अब आइंदा हफ्ते में रमज़ान शुरू हो रहा है। मैं तमाम यहाँ के मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप बाहर ना निकले ज़्यादा। रमज़ान में उमूमन चहल पहल होती है, तरावीह होते हैं, मस्जिदों में नमाज़ें होती है। काफ़ी नमाज़ों को तो कंट्रोल किया गया है, लोग घरों में नमाज़ पढ़ें। तरावीह में भी मैं लोगों से अपील करता हूँ आप तरावीह भी घर में पढ़िए। और मस्जिदों के लिए, क्योंकि बाज़ाब्ता तरीके से हर जगह हिंदुस्तान में, सऊदी अरब, सारी दुनिया में जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ पर ये कोरोना फैलने का डर है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ तरावी का इंतज़ाम भी घरों में कीजिए, इफ्तार भी घरों में कीजिए। ख़ासतौर से कुछ ख़रीदो फरोख्त है सुबह के अव्वलीन वक्त में ही कुछ कर लीजिए। और जो भी नौजवान है वो जाकर एक आध बार में खरीदी कर आइए। बार बार बाहर निकल रहे हैं लोग, बार बार। तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से ये लॉकडाउन का एक्सटेंशन का डिसीजन हुआ, जिसके तहत 100% स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन होगा। और ऐसे मौके पे खास करके जो लोग ऑनलाइन कुक्ड फूड बनाकर बेच रहे हैं, जैसे स्विगी हुए, जोमेटो हुए, उसके ऊपर गवर्नमेंट के तरफ से कंप्लीट बैन है। तो उन लोगों को मैं एडवाइस भी करता हूं और वार्निंग भी देता हूं कि आप लोग जिस चीज़ों का बैन है गवर्नमेंट के तरफ से वो कार्रवाई न करें, नहीं तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर होगा और आपको अरेस्ट भी किया जाएगा। आने वाले 15 दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने के लिए आपका कोऑपरेशन 100% ज़रूरी है। आप घर के अंदर रहें तभी ये चेन ब्रेक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर इस जंग से लड़कर हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया। रियासती वज़ीर पंचायत राज दही तरक्यात ई दयाकर राव ने ज़िले जलगांव के एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना वायरस से महफूज रखने वाले हिफाजती आलात PPE किट्स तकसीम की। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत की पाबंदी की जाए। अलावाज़ी रियासती वज़ीर ने अजनास ख़रीदारी मराकज़ का भी दौरा किया और धान खरीदी के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत को रोब अमल लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। రైస్ మిల్లర్స్ ఎవరైనా కావాలని మోసం చేస్తే ఇమ్మీడియట్ కేసు పెట్టి యాక్షన్ తీసుకునే ఏర్పాటు కూడా చేస్తున్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా సహకరించాలనేదే నా విజ్ఞప్తి. రెండో విషయం, మనకు జనగాం జిల్లాలో హైయెస్ట్ పంట వచ్చింది.
ఇవాళ 6 జిల్లాల కంటే హైయెస్ట్ పంట వచ్చింది జనగాం జిల్లాలో. అది కేసీఆర్ దయ వల్ల. దేవాదుల నీళ్లు రావటం వల్ల ఫుల్గా వర్షాలు ఉన్నా లేకున్నా దేవాదుల నీళ్ళ ద్వారా మనకు వచ్చినాయి. ఆయా పంటలందరినీ రెండో పంట కూడా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఏర్పాటు చేస్తుంది. అన్ని కేంద్రం అనుకున్నంత సాయం చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రిస్క్ తీసుకుని చేస్తున్నది అనేది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని నేను మీడియా ప్రెస్ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా हल्का असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने इलाके के कंटोनमेंट इलाकों में राशन पैक्स तकसीम किए। किशन बाग और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद ने राशन पैक्स से इस्तेफादा किया। इस तकरीब तकसीम के मौके पर जहानुमा के बल्दी डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा सदूर इब्तदाई मोतबरीन व दीगर भी मौजूद थे। इतनी परेशानी के वक्त ना किसी के पास पैसा है, ना किसी के पास रोज़ी रोटी है, ना किसी के पास कोई आमदनी है। ऐसे मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स एक अपना फरीज़ा समझकर हर जगह हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि हर भूखे का पेट भर सके। बस आपके चैनलों के ज़रिए मैं ख़ास तौर से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने बहादुरपुरा हलक़े में पब्लिक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पब्लिक को बार बार चैनलों के ज़रिए महलों में जाकर बोल रहे हैं, हमारे कॉरपोरेटर वर्कर ठुड्डियों को हाथ लगाकर विनती कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, मगर पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आ रहा है। फिर एक मर्तबा मैं आपको इस चैनलों के ज़रिए होशियार करना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये वायरस के ऊपर आप लोग तवज्जो नहीं दिए, लापरवाही करेंगे, अगर ये वायरस कोरोना आपके महलों में आज तकरीबन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 से 5 जगह हो चुका है। ये जब फैलेगा चुमकियों के जैसा लोग इस वायरस के अंदर जब्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे पूरे। फिर एक मर्तबा आपसे गुजारिश करता हूँ, रोडों पे मत निकलो भाई, 12 दिन 15 दिन का है ना सवाल अब, रोडों पे मत निकलो मेरे भाई, घरों में रहिए। अल्लाह ताला हर एक को मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, नेक महीना, इबादतों का महीना है, कसीर इबादत करिए, अल्लाह को याद करिए, रोज़े रहिए। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? घरों में रहकर इबादत करने का मौका मिल रहा है। आप घरों में रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी करेंगे अच्छाई के वास्ते करने कर अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये कोरोना का जो चल रहा है ये भी बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जमहूरी निज़ाम में बादशाही तर्ज की हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने बताया कि वज़ीर आला मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हुक्म जारी करने के आदी हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि जमहूरियत में हर फ़र्द को अपनी परेशानी और मुसीबत का इजहार करने की आज़ादी है। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि वो अहम मसाइल जैसे किसानों को गैर मौसमी बारिश से हो रही माली मुश्किलात और दीगर मसाइल पर गौर व खौज करते हुए आवाम के मफाद में फैसले करें। लॉकडाउन के बाद अवाम मुआशी तौर पर पसमानदगी का शिकार है। मज़कूरा हालात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से मुसलसल आवाम को राहत पहुँचाने के लिए राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरह पर हल्का असम्बली चारमीनार के रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ खान ने दोनों रियासतों से यहाँ मुक़ीम मजदूरों में 500 रुपये नव रकम और 12 किलो चावल तकसीम किए, जिससे सैकड़ों मुस्तहिक़ीन ने इस्तेफादा किया। इस दौरान नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। मजलिस की जानिब से भी, तमाम MLAs की जानिब से, कारपोरेटर्स की जानिब से भी तकसीम अमल में आ रही है और उससे हटकर भी जो भी दूसरे काम हैं, जो बल्दिया के आब रसानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो काम भी रात और दिन अल्लाह के फजल व करम से जहाँ से भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो पूरे काम करवाए जा रहे हैं। मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पीस मेंटेन करें, चूँकि हर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होने दीजिए,
वाटर वर्क्स, MCH, इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे लोग, पुलिस का महकूमजात, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हुकूमत से कहना ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि परसों हमारे श्रीनाथ यादव साहब भी चार मीनार पर आए थे और कल डिप्टी CM महमूद अली साहब भी आए थे। अब तक जो हुकूमत की जानिब से जो राशन की तकसीम की गई है, फूड सिक्योरिटी कार्ड जिनके पास हैं उन्हीं को राशन दिया गया, और अदर स्टेट के जो लोग यहाँ पर हैं जिनके पास अदर स्टेट का आधार कार्ड है उनको दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले 4 साल से फूड सिक्योरिटी कार्ड हुकूमत की जानिब से मुहैया नहीं किए गए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर लाखों लोग फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई किए, लेकिन एक भी फूड सिक्योरिटी कार्ड इश्यू नहीं किया गया। फूड सिक्योरिटी कार्ड जो अप्लाई किए गए वो गरीब मुस्तहिक लोग हैं। फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने का मकसद ही वो है, लेकिन हुकूमत उनके ताल्लुक से भी संजीदा नहीं है। हुकूमत को चाहिए उनके ताल्लुक से भी संजीदा होकर जो मुस्तहिक जो फूड सिक्योरिटी कार्ड, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उन फूड सिक्योरिटी कार्ड जो अप्लाई किए हैं उसमें 50% फूड सिक्योरिटी कार्ड की पिछले 1.5 साल के अंदर तहकीकात भी हो चुकी हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। और बहुत सारे शरीफ गरीब जो इज्जतदार लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो भी हम अवामी नुमाइंदे उनसे मशवरा करके वो उन वैसे अफराद को भी कम अज़ कम हुकूमत की जानिब से इमदाद मुहैया करना चाहिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए GHMC, महकमे फायर सर्विस व दीगर के हमरा सोडियम व दीगर जरासीम कुश अद्वियात का ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाकों में एरिया कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने छिड़काव करवाया। इस मौके पर फायर मोबाइल बाइक्स के अहलकारों के हमरा तंग गलियों, रास्तों के अलावा दीगर मकामात पर भी जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करवाया गया ताकि मोहल्लिक कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन हो सके। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न तालाब चिंचलम की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की निगरानी में डिवीज़न के इलाके सिद्दीक नगर, हिदायत फंक्शन हॉल और रोज़ पब्लिक स्कूल के इलाकों में न सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स बल्कि आम जुमरों के मोहल्लेजात में भी जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करवाया गया। नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी अपने मकानात से बाहर ना निकले और अपने मकानात और पास पड़ोस में साफ़ सफाई का ख्याल रखें। उन्होंने महकमे सेहत के बताए गए रहनुमाना उसूलों पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के हमरा एंटोमोलॉजिस्ट शोबा, महकमे GHMC और महकमे सेहत के अलावा दीगर मौजूद थे। फलकनुमा नवाब साहब कुंटे इलाके की सालेहीन कॉलोनी से भी 42 साला खातून के इंतकाल के बाद उनके 9 अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन कर दिया गया। बताया गया है कि इलाज के दौरान 42 साला खातून इंतकाल कर गई थी और वो कुछ अरसे से ज़ेर इलाज थी। मज़कूरा खातून में भी कोरोना के मुमकिना अलामात के पेश नज़र रात देर गए उनके अफराद ख़ानदान के 9 अफराद को क्वारंटाइन किया गया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के एक वफद ने DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें की याददाश्त हवाले की। तफसीलात के मुताबिक मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ कुछ न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्टिंग की गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे, जिससे दस्तबरदारी इख्तियार करने के लिए यूनियन की जानिब से नुमाइंदगी की गई। वफद में विष्णुदास, श्रीकांत, मीर वराहत अली, तिगा शंकर गौड़, अकुला श्याम बाबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
बल्दी डिवीजन दूधबौली के मोइनपुरा इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर एम ए गफ्फार की निगरानी में आज पूरे इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मोइनपुरे के बाद साकिनान कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं और अद्विया का छिड़काव भी जारी है। लॉकडाउन के आगाज ही से मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज मुख्तलिफ डिवीजन्स में गरीब और मुस्तहक आवाम में राशन पैक की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने घटाला मस्जिद मल्लेपल्ली और अतराफ अकनाफ की आवाम में घर घर पहुँच कर आवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पड़ोसी रियासतों से नकल मकानी करते हुए तेलंगाना में बसे मजदूर पेशा अफराद को 12 किलो चावल और नकद रकम फराहम करने की तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी है। इस सिलसिले के तहत एमआरओ दफ्तर से मज़कूरा माली इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम बहादुरपुरा मंडल एमआरओ ने इस सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इस दफ्तर से रुजू होने वाले आवाम को झिड़कियाँ देकर निकाला जा रहा है। एमआरओ दफ्तर पर मौजूद खवातीन ने बताया कि एमआरओ दफ्तर का अमला धमकी दे रहा है कि पुलिस के जरिए यहाँ पहुँचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवाम ने आला ओहदेदारों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करें। जी, मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई करके 2017 में अप्लाई करी। अब तक इसका रिस्पांस कुछ भी नहीं आया। मैं भी बहुत ज़्यादा वक्त फिरी, बट अब तक कुछ भी अप्लाई करने के बाद भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। तो वही ना, जीरो अकाउंट भी है बट उसमें बैलेंस भी नहीं आया अभी तक। सबको आ रहे पैसे बट हम लोग इतना फिर रहे, उसके बाद से कुछ भी वो नहीं हो रहा। प्लीज़। 4 बच्चे खाने के, घर किराए का है, हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे आए तो दरवाज़ा लगा ले रहे। क्या है भाई, यहाँ कुछ ले रहे लोग, इंटरेस्ट हम लोगों का। कॉपी ना नहीं है, सो वालों को क्या सामान दे रहे हैं, चावल पैसे दे रहे हैं, बल्कि बोले कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। कैसा होगा, वजीफा भी नहीं हो रहा, ना पैसे दे रहे ना तो क्या समझ अनाज दे रहे, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे? लोग नहीं दे रहे। हमारा सबसे मिले आप बंद कर दे रहे उन लोग हमारे। ठहरे तो जाओ मत जाओ, क्या ठहर रहे हैं, आके पुलिस वालों को बुलाना, क्या पूछ रहे हो लोग सब। जी जी। कितनी देर से आप यहाँ पर? 1 घंटे के ऊपर। 4 दिन से फिर रहे हम। 4 दिन से फिर रहे, अब आके 1 घंटे के ऊपर होगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होम गार्ड्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से भेजी गई राशन किट्स की तकसीम होम गार्ड्स में की गई। अलावाजी जाफरी गली में बसे दीगर रियासतों के अफराद में भी मजलिस की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन भी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ डिवीजन्स में राशन पैक्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी कायद व इंचार्ज राजेंद्र नगर हल्का मिर्जा रहमत बेग ने मंगलहाट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और मुस्तहक अवाम में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के दौरान टास्क फोर्स की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने कर्फ्यू के दौरान मुरादनगर और आसिफ नगर में वाक़े इंटरनेट शॉप्स में जहां नौजवान मोहल्ला जमा हो गए थे वहां धावा करते हुए नौजवानों को हिरासत में लिया और इंटरनेट शॉप्स के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। टीआरएस रुकन असम्बली रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने सलाला कोतापेट में वाक़ अमरीन कॉलोनी की आवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी कायदीन मोहम्मद तैयब शरीफ, यूसुफ पटेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद टीआरएस अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ात में हरकत में आ गए हैं और अवामी खिदमात के लिए कमर कस ली गई है। आज कुत्तापेट अमरीन कॉलोनी में यहाँ पर मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी जी की जानिब से राशन किट दिया गया है और हमारे साहब का भी, तैयब शरीफ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मैडम को कॉल कर यहाँ पर अनाज तकरीबन लोगों को देने का है बोलकर बोला था, तो इमीडिएटली यहाँ पर लाके अनाज दिया गया है। मैडम सबीता इंदिरा रेड्डी जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे शरीफ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया। वी द इनहेबिटेंट्स ऑफ अमरीन कॉलोनी सलाला कोतापेट, वी आर मच थैंकफुल टू सबीता इंदिरा रेड्डी ऑनरेबल मैडम. She have given this much response for the poor and needy persons. I am also thankful to Vice Chairman Janab Yusuf Patel Sahab. रुकन पार्लिमान छेवल्ला रंजीत रेड्डी की जानिब से लॉकडाउन के दौरान गरीब आवाम में बड़े पैमाने पर राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन पार्लिमान और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश पर रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने MIM काउंसलर्स को 1000 पैक्स फ़ीकस गरीब आवाम में तकसीम के लिए हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली महेश्वरम और रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने TRS काउंसलर्स में फ़ीकस 2000 राशन किट्स हवाले किए ताकि गरीब आवाम में मज़कूरा किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सके। ఈరోజు జల్పల్లిలో ఇంతమందికి నిజంగా అన్నదానం చేయాలని చాలా ఎప్పటి నుండి అనుకుంటుంటుంది. గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు విద్యాశాఖ మంత్రులు సబితా ఇందిరా రెడ్డి గారితో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సీనియర్ లీడర్ TRS పార్టీ సీనియర్ లీడర్లు అందరితో కలిసి అందరికి ఇచ్చి ఒకటే చెప్తున్నాం, మనం లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు 26 రోజుల నుండి ఏ తెలంగాణ బిడ్డ కూడా పస్తులు పండుకోవద్దని కేసీఆర్ గారి ఆకాంక్ష, ఆ కోరికను నిజంగా నెరవేర్చగలుగుతున్నట్టు చాలా సంతోషపడాలి. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మనం రోజు 400-500 కోట్లు లాస్ అయినా కూడా ఒక్కటి కూడా వెనుకపోకుండా అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ముందుకు నడపాలని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పడము, నిజంగా ప్రతిదీ మన మంత్రివర్యులు అందరూ అది పాటించుకుంటూ నడుస్తున్నారంటే చాలా సంతోషం. ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం 29 రాష్ట్రాల్లో ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ వలస కార్మికులు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. సో ఇవాళ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 2000 ప్యాకెట్లు రెడీ చేసినాము. 2000 ప్యాకెట్లు ఇక్కడ సీనియర్ TRS కార్యకర్తలు లీడర్లతో ఏం చెప్పామంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ ప్యాకెట్లన్నీ వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళ ద్వారా బీద ప్రజలందరి దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళి పర్సనల్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆల్ ద సీనియర్ లీడర్స్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు అంత కష్టపడి 3 days నుండి అన్ని ప్యాక్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు పర్సనల్గా తీసుకెళ్ళి అందరికీ ఇవ్వడంతో చాలా సంతోషంగా. లాక్డౌన్ పొడిగించిన నేపథ్యంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ కూడా ఉపవాసం ఉండకుండా ఉండాలి, ఆకలితో ఉండకుండా ఉండాలనే ఆలోచనతో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 87 లక్షల మందికి 87,50,000 మందికి వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకరొకరికి 12 కిలోల బియ్యం 1500 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. शाहीनगर MIM ऑफिस पे अनाज जो 1000 किट जो सदर अलहाज बैरिस्टर साहब की हिदायत पर रंजीत रेड्डी के ज़ाती सर्वे से जो आज यहाँ पर 1000 किट बांटे गए हैं जो मुस्तहिक लोगों में और जो भूखे गरीब और गुरबा लोगों में यहाँ के जितने बहुत ज़्यादा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे काउंसलरों से और हमारे यहाँ के के कारकुनों से उनके घरे घर राशन पहुँचाया है। आज के दिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे
रंजीत रेड्डी साहब का और अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे जितने हार्ड वर्कर्स से मैं खसूसी हमारे काउंसलर भैया भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने कहा है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 के सिलसिले में जारी किए गए पासेस का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अफराद की गाड़ी जब्त करते हुए केसेस भी बुक किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार आईपीएस ने कमिश्नर ऑफिस पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 की वबा से रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर अमल करते हुए एक मंसूबा बनाया गया है जिस पर अमल आवरी की जाएगी। उन्होंने इस मंसूबे के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया। हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कल शाम को कैबिनेट डिसीजन के बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन प्रेस मीट में दिए। इसका कुछ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पर है। इसीलिए आज प्रेस के तरफ से, मीडिया के तरफ से मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स पूरे सिटी पुलिस के ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, ऑल डीसीपीज ये मिलकर एक नया स्ट्रैटेजी बनाए जिसके तहत जितने भी मूवमेंट ऑफ व्हीकल हैं उसमें जो अनऑथराइज्ड व्हीकल है उसको सीज करेंगे हम लोग। अगर कोई पास का मिसयूज कर रहे हैं, पास इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा और उसकी गाड़ी भी सीज होगी। इसके अलावा जैसा कि हमारे सीएम साहब ने प्रेस मीट में कहा, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट, कुक्ड फूड लाइक जोमेटो या इस तरह के जो दूसरे ग्रुप हैं, स्विगी, उन लोगों को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि वो लोग इस तरह का ऑपरेशन बंद कर दें। ऐसे मौके पे कल शाम को हमारे आईटी सेल के तरफ से एक ई पोर्टल ऑनलाइन इश्यू ऑफ पासेस, इसका फैसिलिटी भी शुरू हुआ। ये एनीबडी हैदराबाद सिटी पुलिस .gov.in, इसमें वो लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जॉइंट सीपीएसबी उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको ईमेल पर आएगा और आप लोग इसको अपने किसी भी प्रिंटर से ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कलर प्रिंटर से ही लेना, ब्लैक एंड व्हाइट भी काम करेगा। हमारे जितने भी चेकिंग पोस्ट हैं जिनके पास क्यूआर कोड को रीड करने का मशीन है, टैब है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जितने रिलीजियस फेस्टिवल हैं किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग घर के अंदर से सेलिब्रेट करेंगे, घर के अंदर से प्रेयर करेंगे। ये भी हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने इमरजेंसी में पास की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस की वेबसाइट से पास जारी करने के अमल का आगाज़ किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़कूरा पास ऑनलाइन हैदराबाद सिटी पुलिस की वेबसाइट पर दरख्वास्त फॉर्म पूर्ण करते हुए प्रिंट निकाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि हर पास हासिल करने वाले फ़र्द या ऑर्गेनाइजेशन को एक QR कोड फराहम किया जा रहा है। gov.in in the section called Apply for Essential Goods and Services and Other Emergency Services Passes. Online submission of data along with photograph, ID proof and personal details will take about 10 minutes to upload everything. The same will be processed by the special branch of Hyderabad City Police, and thereafter the applicant will get an SMS with a reference number. With the help of this reference number, the applicant can download and print the e-pass on a color printer. The e-pass will also have a unique QR code to prevent any duplication or mischief.
डीसीपी शमशाबाद जोन एन प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा को काबू में करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात में आवाम भरपूर ताउन करें। डीसीपी शमशाबाद ने एसीपी अशोक चक्रवर्ती और दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का मुआयना किया और बताया कि रमज़ान के दौरान भी आवाम अपने घरों में रहने को तरजीह दे, बसूरत दीगर केसेस दर्ज करते हुए गाड़ियाँ भी जब्त की जाएंगी। राजेंद्र नगर महिला देवपद एरिया में हर जगह जिधर कंटेनमेंट क्लस्टर से जिधर भी पॉजिटिव केसेस आया है उधर फेंसिंग लगा के 100 घरों के ऊपर फेंसिंग लगा हुआ है। ये पूरा एरिया में जो भी कंटेनमेंट क्लस्टर है उसके सामने कोई भी जाने के लिए मना कर रहे हैं और जो भी अंदर है उसके जो भी राइस होने दो, चावल होने दो, नहीं तो कुछ वेजिटेबल्स होने दो, खरीदना है तो उनको अंदर ही हम पहुंचा रहे हैं। हम सभी पब्लिक से सभी घरों में ही रहे, कोई भी बाहर मत आना। और अभी मई 7 तक अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तेलंगाना स्टेट में। तब तक कोई भी बाहर आने का ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ खरीदना है, बाहर आना है तो कंपलसरी मास्क रखना है और पब्लिक में स्पिटिंग नहीं करना है। और एक 2 व्हीलर गाड़ी में एक ही बंदा और अगर 4 व्हीलर है तो 2 आदमी जा सकते हैं। वो भी सुबह 6 बजे तक सुबह ही जो भी खरीदना है वो खरीदना है। और शाम को पूरा कर्फ्यू होगा। कर्फ्यू के बाद में कोई भी दिखे तो उनका गाड़ी सीज किया जाएगा। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पान मंडी के अगबी इलाके में वाक़ एक मकान पर धावा किया और मकान से सिगरेट्स, गुटखा और जर्दा गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस सिलसिले में एक शख्स पवन को हिरासत में लिया गया, जबकि जब्त शुदा अशिया की मालियत 3 लाख रुपये बताई गई है। मज़कूरा अशिया के हमरा मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम पवन को शाहनादगंज पुलिस के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लॉकडाउन के दौरान एक नौजवान पर पुलिस की तरफ से मुबैना मारपीट का मामला सामने आया है। इस वाक़े में नौजवान गौस जाँ भाग हुआ है। गौस के अफराद ख़ानदान ने मैयत के साथ पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया। इस दौरान जिस सब इंस्पेक्टर पर गौस पर मुबैना हमले का इल्ज़ाम है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के.टी. रामा राव ने अजला के आला हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुनक़िद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दीगर रियासतों के मजदूरों के लिए हुकूमती इमदाद यकीनी बनाई जाए। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुतल्लिक़ा हल्क़े जात और डिवीजन्स में राशन पैक्स की तक़सीम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला के.सी.आर. की हिदायत के बाद लॉकडाउन पर मौसर अमल आवारी के लिए मनसूबाबंदी। पासेस का गलत इस्तेमाल करने वालों की गाड़ियां जब्त की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट हल्के में जारी सैनिटाइजेशन कार्रवाई का मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली के हमरा किया मुआयना। आवाम से घरों में रहने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।